Hello friends, welcome to Altitude Tutorials. Myself Arun Kumar Verma, and today we will discuss a very important topic of class 10th, which is life process. ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है बेसिकली, या लाइफ प्रोसेस है क्या. ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. पहले लाइफ प्रोसेस क्या है. कोई भी लिविंग बॉडी है, ठीक है, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो एनर्जी को बनाने के लिए वो कैसे कौन कौन से प्रोसेसेस करता है जिसकी वजह से एनर्जी ले रहा है वो, या कहीं मान लीजिए चोट लग गया, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए, तो बॉडी का जो मेंटेनेंस है, जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, या फंक्शन है, उन्हीं सारी चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस बेसिकली बोले अगर हम, तो क्या होता है कि जिसकी वजह से, या ऐसे प्रोसेसेस जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से कोई जीवित है. ठीक है, अब इस चैप्टर में जो बेसिकली सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो है न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब हिंदी में सब बोलते हैं क्या, पोषण. ठीक है, पोषण क्या होता है, तो अगर मैं अपनी भाषा में सिंपली समझाऊं तो पोषण मतलब होता है कि भोजन का लेना, ठीक है, उसे डाइजेस्ट करना, पचाना, और उससे फिर एनर्जी को गेन करना. ये जो इतना प्रोसेस है, इतने को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन का जो आपका बेसिक ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, लंबा चौड़ा सा है. ये क्या है, इट इज अ साइंस, ये एक साइंस है, ठीक है, या ब्रांच ऑफ साइंस है, विच इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंसेस इन फूड. फूड में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब कि ये जो न्यूट्रिशन जो है, इसका मतलब क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन हम किस चीज की बात करते हैं, तो बात करते हैं किस बारे में, न्यूट्रिएंट्स की. ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस जो कि फूड में है, ठीक है, जिनकी वजह से मेंटेनेंस होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, या हेल्थ एंड डिजीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म को मतलब कि क्योर किया जाता है या सही किया जाता है, जो भी है. ठीक, अब उसको मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, जो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया. क्या है, इट इंक्लूड्स फूड इंटेक, मतलब भोजन को लेना, उसे एब्जॉर्ब करना, ठीक है, या डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना, बायोसिंथेसिस करना उससे, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये जितना मतलब ये क्या होगा, एक तरह से जितना भी आपका एनिमल फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है. अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो इस चैप्टर में आप प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी जितनी भी है, ये सारे टॉपिक्स को आपको मिक्स करके एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम क्या है आपका, लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करना, उसे पचाना, और उससे जो एनर्जी मिले उसे भी ग्रहण करना या एनर्जी को लेना. इतने से प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन या पोषण. ठीक है, अब न्यूट्रिशन के हम जो है कि देखिए पूरे जितना भी पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका न्यूट्रिशन लेने का अपना अपना तरीका है. क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो है कि रॉ मटेरियल में जितने भी फूड मटेरियल लेते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं पहले, फिर उसे जो है कि इनटेक कर पाते हैं या उससे एनर्जी ले पाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उससे एनर्जी ले लेते हैं. अब डाइजेस्ट करने वाली जो बात है, या किसी को तोड़ने वाली बात है, कोई भी फूड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ने की अगर बात करें, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो बात करें, छोटे से बड़े में, बैक्टीरिया से लेके जो बड़े तक जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो उनमें अलग अलग अपना अपना तरीका है, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का. ठीक है, तो उसी बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि कुछ होते हैं जो खुद से ही खाना बना लेते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, कुछ होते हैं जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं. ठीक है, तो इसी बेसिस पे मेजर जो पार्ट में बांटा गया है न्यूट्रिएंट्स को से दो पार्ट्स में, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे पहले हम. ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, सारी चीजें समझ में आती है, तो हमारे चैनल को जिसका नाम है एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें या प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स हमारे इस चैनल पे जाते रहते हैं वो आपको सबसे पहले मिले. ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन को बेसिकली कितने पार्ट्स में बांट दिया गया है, दो पार्ट्स में. ठीक है,
पहला तो सबसे बड़ा जो जो पहला आपका है वो है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या आप लोग लोअर क्लासेस में सुने होंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है आपका हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मोटा मोटा सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। मोटा मोटा क्या बहुत ढेर सारा जानते होंगे आप लोग, समझदार है, ठीक है। देखिए ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब होता है खुद से, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन, अपना न्यूट्रिएंट, अपना न्यूट्रिशन खुद से ही बना लेते हो, ठीक है, खुद से ही लेते हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑटोट्रॉफिक में। जो उसी के उल्टा करते हैं मतलब हेट्रोट्रॉफिक, मतलब अपने ही फूड के लिए, अपने ही न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करें, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए देखिए, इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ना घुसे क्या चल रहा है, कभी मैं इसको बोलूंगा कभी मैं उसको बोलूंगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर इसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉपिक है उसको अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है या ऑर्गेनिज्म है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ चलो न्यूट्रिशन, ठीक है। इससे डिस्टर्ब बनाइएगा। न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन, जो हम न्यूट्रिशन वाली बात कर रहे हैं, और वही अगर न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कोई परफॉर्म करेगा तो उसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, और अगर वो हेट्रोट्रॉपिक टाइप का बिहेवियर करेगा तो उसे हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। तो इसमें डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब बेसिकली छोटा सा अगर हम क्या करें, डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? द nutrition which is gained or made बोल लो या formed बोल दो, formed by the organisms itself, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है आपका कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को हम गेन करते हैं या खुद से ही बना लेते हैं, ठीक है। उस न्यूट्रिशन को क्या किया, किसी ऑर्गेनिज्म ने खुद से ही बना के खुद से ही वो गेन कर लिया, ठीक है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ कि हाँ वो चीज मुझे लेना है तो उसके लिए किसी और की उसको सिफारिश करना पड़े। अगर उसे न्यूट्रिशन चाहिए तो वो खुद से बना के खा लेगा या खुद से अपना गेन कर लेगा। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, द organisms which perform this type of nutrition are known as ऑटोट्रॉफिक। ये छोटा सा लिखा है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ये वाला न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हो, ऐसा बिहेवियर शो करते हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है भाई। अब इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। इसका एग्जांपल पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खराब से ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं, जगह नहीं भाई, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। तो इसके अब एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, समझ गए होंगे आप अच्छे से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस या जिसमें कि
ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं, खुद से अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं किसी दूसरे पे डिपेंड हुए बिना। ऐसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इसे परफॉर्म करे उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, या सॉरी डिपेंड करते हैं कह रहा हूं, जो ऐसा प्रोसेस या ये बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्या है आपका? प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या बोलेंगे? ग्रीन प्लांट्स। कभी सूखा सूखा मत बोल देना कि प्लांट्स। प्लांट्स कैसे? प्लांट जो सूख गया प्लांट्स वो कैसे फोटोसिंथेसिस जो है कि वो करेगा? अच्छा, मैंने फोटोसिंथेसिस का नाम ले लिया। तो देखिए जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का भोजन बनाते हैं उसी का नाम क्या है, या उसी का जो वही जो प्रोसेस है उसी को मैंने बोला भी क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस है जिसके मतलब की हेल्प से जिसके सहारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। ठीक है भाई, कुछ आपके बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है, उसमें मैं लिख देता हूं सम बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है, जो अपना खुद से ही सिंथेसिस, जैसे कीमोसिंथेसिस करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी क्या करता है? केमिकल्स की हेल्प से क्या करता है? अपना खुद का भोजन बना लेता है। सही भाई? ठीक। इधर की बात करें अगर हम, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, सब जानते होंगे। इसी का ठीक उल्टा है, क्या है कि न्यूट्रिशन in which an organism depends on another organisms for their nutrition और फूड। ठीक है भाई, न्यूट्रिशन और फूड मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए, अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए, अपना फूड मटेरियल, अपना फूड पाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे अनदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं? वो डिपेंडेंट रहते हैं कि वो बना के देगा तभी हम खाएंगे। ठीक है भाई, बड़ी गर्मी लग रही है। खैर अब इसके हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे। एग्जाम्पल में सब है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, कुकुर, बिलार, जो भी बोल लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, जो भी होता है, तो आप लिख सकते हैं क्या? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन से लिख लो भाई, ह्यूमन बॉडी क्या? ह्यूमंस हो गए, ठीक है, डॉग हो गया, कैट हो गया, जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं, जानवर दिख रहा है जो घूम रहे हैं आपके आसपास दिख रहा है, सब क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज के वीडियो में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही है, आपको मेनली आपको क्लास 10th में यही पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th लेवल पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपको सबसे मेन क्या पढ़ना है? आपका टॉपिक है आपका है फोटोसिंथेसिस। चलिए इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, क्या है ये, कैसे है। बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस। अगर आराम से बोला जाए तो क्या होता है? जैसे किसी से भी आप पूछे, आपसे पूछ लें तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लाइट एनर्जी को, है ना, इसमें चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी। बस यही है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रॉड पढ़ेंगे तो थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, फटाक से याद आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है? इट इज अ बायोकेमिकल, फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए सबसे मेन चीज आपको, या जो यहाँ पे स्मरणीय चीज है या जो वर्ड है वो आपका क्या है? फोटोबायोकेमिकल। ठीक है,
अच्छा, फोटो बायोकेमिकल क्यों बोला गया भाई, पहले ये समझ लेते हैं। फोटो बायोकेमिकल, अगर इसका हम समरी विच्छेद करें तो क्या मिल रहा है आपको, तीन चीजें मिल रही है आपका। एक है क्या, फोटो, दूसरा क्या है बायो, तीसरा क्या आपका केमिकल। फोटो मतलब फोटोन या फोटो मतलब लाइट, ठीक है। बायो मतलब कि बायोलॉजिकल पार्ट हो या बायो हो, उसमें बायोलॉजिकल या कोई भी लिविंग बॉडी हो, जिसके साथ हो रहा है वो लिविंग बॉडी हो, ठीक है। तो फोटो मतलब सनलाइट, सनलाइट इसमें सनलाइट का रोल है, ठीक है। जिसके साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है भैया, ग्रीन प्लांट्स, किसके साथ हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या है, लिविंग बॉडी है ना, हाँ। उसके बाद क्या बन रहा है आपका, केमिकल बन रहा है, ठीक है, केमिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट, ठीक है, लाइट की सहायता से, या यूं कहो कि लाइट को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइट एनर्जी को ही कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, जो है कि विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, फोटो बायोकेमिकल, ठीक है। फोटो बायोकेमिकल क्यों बोला गया, समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत आ जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो पूरा मैंने डेफिनेशन आगे जोड़ दिया था क्या, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा भैया, तो यहाँ पे जो आपका ये फोटोसिंथेसिस हुआ उससे क्या बना, ग्लूकोज बना, क्या बना, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी नहीं, ग्लूकोज बना, ठीक है। वो ग्लूकोज किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया गया है, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सही है, ठीक है। देखिए इसका ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन कह लीजिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ये मेन इक्वेशन है, इसे आपको याद करके रखना है भैया, इसमें 5 स्टार 7 स्टार डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभार बोर्ड में एक नंबर में पूछ लेता है, ऑप्शन बना के पूछ लेगा कि विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। समझ में आएगा भाई, क्या है इसमें, 6 CO2 12 H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और फिर ये क्या बना देता है, C6H12O6। ये क्या है, ये क्या है, यही आपका क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। और क्या निकल गया इसमें से, पानी निकल गया, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या निकल गया, पानी निकल गया, और लास्ट में ये क्या निकल गया आपका, ऑक्सीजन। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और स्मरणीय है, आपको याद करने वाला है, या याद करके रखेंगे कि कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस आखिरकार होता क्यों है, तो क्या बोलोगे, भोजन बनाने के लिए होता है। इसका भोजन इसमें क्या है, ये क्या है आपका, ये ग्लूकोज, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो ग्लूकोज है ये इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या है, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज है, ठीक है। ये जो बन गया ये 6CO2 है ऑक्सीजन, ये क्या है आपका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है भैया। मतलब क्या हुआ इसका कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर रहे थे क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, मगर इसी चक्कर में क्या बन गया, ऑक्सीजन भी बन के निकल गया। तो हमारा मेन बनाने का प्लांट को बनाना क्या था, ये मेनली वो बनाने के चक्कर में किसके पड़े थे, ग्लूकोज को, साथ ही साथ कौन निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया, ठीक है। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये होगा किसमें, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता किसमें भैया, है ना। तो किसमें लिखेंगे, इसमें एग्जांपल में लिख देंगे किसमें किसमें होता है, तो सीधे लिखेंगे क्या, ग्रीन प्लांट्स, क्या लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में, ट्रीज में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस चलता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग फैला के पढ़ेंगे। अच्छा, आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए भाई, समझ में आ जाए क्या है, ठीक है। चलिए मैं आगे इसके बारे में एक और पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कि स्टार्ट आगे लिखेंगे क्या, फोटो सिंथेसिस इज एनाबॉलिक, ठीक है, एनाबॉलिक एंडरगोनिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक, एनार्गोनिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, देखिए इसको अब अलग अलग समझेंगे कि एनाबॉलिक क्यों बोला गया, एंड्रोगोनिक क्यों बोला गया और रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला गया। देखिए भैया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जानते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उनको मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आपका क्या होता है? कैटाबॉलिक, दूसरा क्या होता है आपका? एनाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में क्या फर्क है? जब ऐसा कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्टिविटी जिसमें कोई एक बड़ा प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट क्या हो, टूट जाए एक, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का टूटना क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस। वहीं उसके उल्टा क्या है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलके एक बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल रहे थे, तो ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? एडअप हो रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर क्या बना रहे थे? आपका ग्लूकोज बना रहे थे। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला गया? एनाबॉलिक। ठीक है, अब देखिए एंड्रोगोनिक, तो ये जो एंड्रोगोनिक है इसके उल्टे ये क्या होता है? एक्सर्गोनिक। ठीक है, तो एक्सर्गोनिक मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, क्या हो? अगर एनर्जी किसी प्रोसेस के एंड में एनर्जी रिलीज हो रही हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सर्गोनिक। और यहाँ क्या है? एंडरगोनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? बन रही है, या एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। यहाँ पे एनर्जी बन रही है, क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, केमिकल एनर्जी बन रही है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया? एंडरगोनिक। सही है। ठीक है, दूसरा बात इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा था? सनलाइट। तो सनलाइट क्या है? एक तरह से हीट एनर्जी है। ठीक है, तो हीट एनर्जी को क्या किया गया है? एब्जॉर्ब किया गया है, तब जाके ये प्रोसेस चल पाया है। इस प्रोसेस को चलने के लिए क्या हुआ है? सनलाइट या हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ, तो हीट को अंदर लिया गया, सिस्टम में हीट लिया गया, सिस्टम से हीट को निकाला नहीं गया, इसीलिए क्या बोला गया? इसे एंड्रोगोनिक प्रोसेस। सही है। दूसरा आपका क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कि जो आपका ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, इन दोनों को हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कहा गया इसको समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर से इक्वेशन बना के। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है भैया, चलिए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक तो देखते देखते कर ही लिए होंगे। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे जितने वीडियोस हम डालें या जाए आपको पहले पता चले। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा भाई, है ना? नहीं पता चला कि दबा दिए, अरे आपने कर दिया सब्सक्राइब मगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर कहेंगे कैसा जाएगा भाई। ठीक है, चलिए। तो पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं उसको समझेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे? पहले इसके इक्वेशन को फिर से जरा लिखते हैं। क्या है? क्या है? 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, ठीक है, गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। सही है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला गया, इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, अभी हल्का सा लाइट में डाल देता हूं कि फोटोसिंथेसिस को बेसिकली दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है। पहला आपका होता है क्या? लाइट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? डार्क रिएक्शन। ये बस नाम जान लीजिए, अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए। यहाँ रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने बता दिया। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन चलती है, ठीक है, जब लाइट रिएक्शन चलती है तो क्या होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान ये पानी जो है ना, मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, टूट के क्या बनाता है? O2। ठीक है, क्या बनाता है? O2। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे?
कि इस पानी के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एज, क्यों ऑक्सीडेशन बोला गया, एज इट डोनेट्स H प्लस आयन। ठीक है, क्या डोनेट कर दिया, H प्लस आयन एंड, और क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन को क्या किया गया है, डोनेट किया गया है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को, या पानी जो टूटा ना, इसलिए इसको क्या बोला गया आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पहले लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, ये CO2 महाराज, इनका क्या होता है भैया। ठीक है, तो इनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन, इसे क्यों बोला गया कि ये डार्क, अरे आपका रिडक्शन है, रिडक्शन प्रोसेस है, एज इट एक्सेप्ट्स द H प्लस आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब किसी मॉलिक्यूल में से H प्लस आयन डोनेट हो जाए, निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप तो जानते हैं। ठीक है, उसी के उल्टा अगर H प्लस आयन कोई एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो उसके साथ क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो देखिए, ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस हुआ, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, एंडोगोनिक रिएक्शन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब हम इसको पढ़ेंगे ब्रॉडली दो पार्ट्स में। पहला आपका क्या हो जाएगा, लाइट रिएक्शन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर डिस्कस करते हैं कि आपका लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन को पढ़ने के लिए क्या है, देखिए इसमें क्या है, कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। पहली बात तो क्या, इट अकर्स ओनली in the presence of सनलाइट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा ये, सनलाइट के प्रेजेंस में, या कह सकते हैं इन डे टाइम। ठीक है, दिन में ही ये होगा। ठीक है, डे टाइम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, देखिए फोटोलाइसिस इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी दो शब्द है। ठीक है, एक है फोटो या फोटोन, और एक है लाइसिस। ठीक है, देखिए फोटोन, या इसको हम लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं, या लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में मिलती है, फोटॉन्स के फॉर्म में मिलती है। दूसरा शब्द आपका क्या है, लाइसिस। ठीक है, लाइसिस माने क्या होता है, टूटना। ठीक है, या तोड़ना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, ब्रेकिंग डाउन, जो भी कहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फोटोन की हेल्प से क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है। कौन टूट रहा है, पानी। समझ में आ गया। अब ये पानी कैसे टूट रहा है भाई, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, पहले एक चीज को समझ लीजिए, आप सब लोग जानते भी होंगे, इधर मैं समझा रहा हूं कि एक जब हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, वन हाइड्रोजन अगर टूटेगा तो क्या क्या निकलेगा भाई, क्या क्या निकलेगा, एक निकलेगा आपका फोटोन। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ से, फोटोन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो ये आपका निकल गया क्या, प्रोटॉन, और क्या बच गया आपका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो अब अगर ये पानी को तोड़ना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, H2O टूटा। ठीक है, टूट गया,
किसकी प्रेजेंस में, लाइट प्रेजेंस में, ठीक है। तो टूटा तो क्या क्या निकला इसमें से, देखिए 2 हाइड्रोजन प्लस निकलेगा, निकल गया, 2 हाइड्रोजन प्लस निकला। एक हाइड्रोजन के टूटने से क्या निकल रहा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन के टूटने से क्या निकल रहा है, एक हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन या दो प्रोटॉन निकलेंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन टूटा तो एक प्रोटॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो टूटेगा तो क्या निकलेगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या निकलेगा आपका, एक ऑक्सीजन। क्या निकलेगा, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कैसा, नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन का एक एटम निकलेगा, सही है। तो यही है, सबसे पहले क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, तोड़ लिया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, ये जो 2H प्लस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, ये जाते हैं NADP के पास। इसके पास NADP प्लस, NADP प्लस। ये क्या भाई, प्लस, प्लस माने क्या है, ये कैसी है, इसके पास डेफिशिएंसी है। क्या है इसके पास, डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की या एक एटम की, ठीक है। तो ये 2H प्लस है, ठीक है, 2H प्लस है, दोनों आगे इसके चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2H प्लस अगर इसे दे दोगे तो क्या बन जाएगा, NADPH2 प्लस, NADPH2 प्लस, समझ में आ गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या किया जाएगा, एटीपी सिंथेसिस में, एटीपी सिंथेसिस में यूज किया जाएगा अगले प्रोसेस में, ठीक है। इसको बस ऐसे समझ लीजिए, अभी हम आगे समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, काफी इसमें हो गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैंने समझा दिया सिर्फ कि H प्लस जो हाइड्रोजन एक टूटता है तो क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो फोटोलाइसिस जब होगा तो उसका हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, H2O टूट गया, ठीक है, इसमें टूट गया आपका 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्या निकल गया, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम निकल गया, सही भाई। ये हो गया क्या आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा ही प्रोसेस जो इसमें दूसरा एक और काम जो होता है, एक तो हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा एक काम होता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 प्लस, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका ये ATP, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन पहले किया जाएगा, क्योंकि आगे में जो प्रोसेस है वहां पे क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 प्लस और ये ATP के फॉर्म में। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ पे बना लिया जाता है पहले ही, ठीक है। अब यही NADPH2 और ये ATP, ये दोनों मिलके अगले रिएक्शन में, अगला रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन है, वहां पे क्या होगा, इन्हीं दोनों की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा, रिडक्शन कर दिया जाएगा, या क्यों कहो फिक्सेशन कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये लाइट के बिना हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए लाइट का होना, सनलाइट का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये क्या होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, ये आपने सारी चीजें समझ ली, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, उससे क्या निकला, H प्लस निकला और इलेक्ट्रॉन निकला, इन दोनों का हेल्प किया गया किसमें, फॉर्मेशन और एसिमिलेशन ऑफ NADPH2 और ATP, ठीक है भाई, NADPH2 और ATP। चलिए, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है, ठीक है, वो है आपका कि
बड़ा गर्मी लग रहा है भाई। देखिए अगला पॉइंट क्या है, सब ये कहेंगे कि भाई ये जो सनलाइट है या लाइट एनर्जी है ये ले कौन रहा है, ले के दे कौन रहा है इसको, ठीक है, प्लांट्स को मिल कैसे रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई कौन ले रहा है, कैसे मिल रहा है, तो इसमें अभी एक पिगमेंट होता है, इसका नाम क्या होता है भाई, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या काम है यहाँ पे, क्लोरोफिल क्या है, क्या करता है, ये कैसा होता है, ये ग्रीन इन कलर होता है, कैसा होता है, ग्रीन इन कलर, ठीक है, ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है। और इसी के कलर की वजह से ही पत्तियां या जो भी प्लांट्स का कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। इनका मेन काम क्या होता है भाई, मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है या एसिमिलेट कौन करता है, सबसे पहले क्लोरोफिल, ठीक है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे पहले क्या किया जाएगा, लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर दिया जाएगा और उससे निकली हुई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या बनाया जाएगा भैया, तो एटीपी और NADPH2, ठीक है भाई, ओके। अब देखिए ये पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट, अच्छा ये कहाँ पे पाया जाएगा भाई, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा पॉइंट एक और इसमें लिख लेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर ही कि इट अकर्स एट, या हिंदी लिख सकते हैं एट ग्रेना थैलाक्वाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रेना थैलाक्वाइड, ठीक है। वहीं पे ही सिर्फ क्या होता है, आपका लाइट रिएक्शन अगर करता है, लाइट रिएक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है भाई। चलिए तो अभी आपने क्या किया, लाइट रिएक्शन में लाइट को तोड़ दिया, लाइट रिएक्शन जब हुआ तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, पानी टूटा, पानी टूटने से H+ निकला, इलेक्ट्रॉन निकला और क्या निकल गया भाई, ऑक्सीजन, क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। और उस H+ और इलेक्ट्रॉन का की हेल्प से हमने क्या बना लिया, NADPH2 बना लिया और क्या बना लिया, ATP। अब अगले प्रोसेस में हम चलते हैं जिसका नाम क्या है, डार्क रिएक्शन। अब देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में इनकी हेल्प से ग्लूकोज कैसे बनाया गया जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन मिल गया जो बाई प्रोडक्ट में था। अब हम अगले प्रोसेस पे चलेंगे जिसका नाम क्या है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में समझेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है बाई CO2। चलिए फ्रेंड्स फिर समझते हैं लास्ट टॉपिक को, फोटोसिंथेसिस का लास्ट टॉपिक जो है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन समझ गए क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से क्या निकलता है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, एनर्जी ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी ATP और NADPH+, ठीक है, NADPH2+, ठीक है। देखिए डार्क रिएक्शन में हमने इसका 3 नाम दिया है, डार्क रिएक्शन, दूसरा आपका कैल्विन साइकिल, तीसरा आपका है C3 साइकिल, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले इसका 3 नाम क्यों है। तो डार्क रिएक्शन नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ही प्रोसीड करता है, ठीक है। दूसरा आपका है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम ही क्या था, कैल्विन। तीसरा C3 साइकिल। C3 साइकिल इसलिए से बोला जाता है क्योंकि इस प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है या प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, 3 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है, जिसे क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब देखिए अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो वो क्या था, टोटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस था, लाइट के बिना हो ही नहीं सकता है। एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ से डेफिनिट इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए लाइट रिएक्शन को चलने के लिए, ठीक है। मगर डार्क रिएक्शन क्या है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब कि नो लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो वो कहां पे हो रहा था, कहां पे प्रोसीड हो रहा था, तो ग्रेना थैलाक्वाइड में हो रहा था। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना थैलाक्वाइड जो होता है पार्ट होता है, वहां पे क्या होता था,
आपका लाइट रिएक्शन, मगर ये कहाँ पे होता है? इट अकर्स एट स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्या हो रहा है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? तीसरा पॉइंट इसमें जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? इट इज मल्टी स्टेप एंड मल्टी एंजाइमेटिक। मतलब कि जो आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो क्या है? सिंगल स्टेप में वाटर का लाइसिस हुआ और H+ और इलेक्ट्रॉन्स निकल गया और ऑक्सीजन निकल गया। मगर यहाँ क्या है? मल्टी स्टेप्स में चलेगा। ठीक है, मगर ये मल्टी स्टेप क्या है? पूरा ब्रॉड में आपको भी यहाँ मतलब इस स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ना है, वो तो आपको 11th में आएगा, 11th में पढ़ना है। ठीक है, मल्टी एंजाइमेटिक मतलब कि इसमें एक से ज्यादा एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में जिसे हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। ठीक है, इसमें जो पहला इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है, जिसे शॉर्ट में 3PGA या फुल में क्या बोलते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, दूसरा सबसे पहला प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कैसे कौन CO2 एक्सेप्ट करता है, वो आपके इक्वेशन में समझ में आ जाएगा। तो प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर है वो क्या होता है? आपका RUBP। ठीक है, RUBP जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब इसे हम रिएक्शन से समझ लेते हैं, पूरे जो है विदार्थ रिएक्शन को। आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि जो आपका RUBP है, ये जो एंजाइम है RUBP, ये किसे एक्सेप्ट करेगा? CO2 को। किसे? CO2 को। और किसकी प्रेजेंस में काम करेगा? NADPH+। ठीक है, ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करने वाला। ये H+ अपना उठा के किसको देगा? CO2 को। क्या कर देगा? उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो CO2 का ही क्या करना है? रिडक्शन करना है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा? तो रुबिस्को, नाम सुना होगा आपने, रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है। ठीक है, रुबिस्को के प्रेजेंस में, और ये प्रोसेस होने में क्या होगा? ATP खर्च होगी। क्या होगा? ATP खर्च होगी। ठीक है, तो ATP जब टूटती, किसमें टूटती है? ADP। ठीक है, मैं इसको घुमा के इधर लिख देता हूं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फिर क्या आ जाएगा? आपका C6H12O6। यही आपका क्या है? मेन प्रोडक्ट जो है, क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज। ठीक है, यही आपको मेनली बनाना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया डार्क रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, आपने समझ लिया कि जो जो वहां पे हमने फर्स्ट स्टेप में जो लाइट रिएक्शन था, वहां पे जो अपने H+ और इलेक्ट्रॉन निकला था फोटोलाइसिस की वजह से, तो उसका मैंने प्रयोग किया कहाँ पे? H+ का यूज किया गया NADP को NADPH+ में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका यूज कर लिया गया कहाँ पे? CO2 के रिडक्शन के लिए। जो ATP बनाई गई थी वो ATP को वही यूज कर लिया गया यहाँ पे एनर्जी देने के लिए। किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? भाई एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके प्रेजेंस में होगा? आपके रुबिस्को के। ठीक है, तो यहां से पॉइंट लिख सकते हैं एक चीज और, कि जो आपका प्राइमरी, वैसे मैंने ये लिख दिया था वहां पे। ठीक है, RUBP। एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे कि रुबिस्को, सब लोग वैसे जानते होंगे, जीके के लिए है सिर्फ। रुबिस्को इज द मोस्ट abundant enzyme in plant kingdom। मतलब कि प्लांट किंगडम या प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में जो भी जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? आपका रुबिस्को। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? आपका रुबिस्को। ठीक है, अब देखिए जो ये कैल्विन साइकिल है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स टाइप का है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। जैसे ये एक तो पॉइंट यही हो गया आपका। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, ये जो ये कैल्विन साइकिल है, यहाँ C3 साइकिल है। ठीक है, इसका जब 6 टर्न चलता है, 6 टर्न, जब 6 बार, ठीक है, जब 6 बार कैल्विन साइकिल चलेगी, ठीक है, 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल, ठीक है, रिजल्ट्स इनटू ठीक है फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज को बनाने में कितनी बार कैल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 बार। 6 बार कैल्विन साइकिल चलेगी तो फिर क्या बनेगा? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाता है। इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको इस पूरे टॉपिक में जितना भी टॉपिक आपने हमसे डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है कि हाँ कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो, आप फिर से देखना चाहते हैं, फिर से कोई नई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, ताकि हम उसको आपके उस क्वेरी को दूर कर सकें। ठीक है, और दोस्तों जाते जाते ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को जिसका नाम है एलटीटी ट्यूटोरियल, उसे जो है कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ एंड स्टे सेफ।